हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलापुर एक्सोटिक बर्ड्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सोटिक बर्ड्स के अंदर फेदर प्लकिंग क्यों होता है, यानी कि एक्सोटिक बर्ड्स फेदर प्लकिंग आखिर करते क्यों हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फेदर प्लकिंग एक्चुअल में है क्या। फेदर प्लकिंग जो है बर्ड में कॉमन बात है, यानी कि जो पुराने पर है वो बर्ड हमेशा निकालते रहता है, उसकी जगह नए पर आते रहते हैं। लेकिन ये तो कॉमन बात है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब होता है जब बर्ड जो है एक्सेसिव अमाउंट में फेदर को निकालना चालू कर देता है, यानी कि कॉमन से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें से फेदर्स निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे बाल्डनेस आ जाता है। बाल्डनेस में यानी कि टक्कल जिसको कहा जाता है वो आ जाता है, जिससे स्किन इजीली विजिबल हो जाती है। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपके बर्ड्स के लिए हाई रिस्क प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब भी बर्ड फेदर प्लकिंग करेगा उसकी जो बेयर स्किन है वो वेदर को डायरेक्टली कम्पीट करेगी, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने का या फिर ड्राइनेस आने का या फिर कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैं अपने बर्ड्स का फेदर प्लकिंग का ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ, और आप भी इसे आसानी से घर पे अपने कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बर्ड्स फेदर प्लकिंग आखिर करते क्यों है। उसमें दो कंडीशंस है, एक है मेडिकल कंडीशन और दूसरी है बिहेवियरल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन क्या होती है, जब आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो अपने फेदर्स को खा के उसको कमी को पूरी करने की कोशिश करता है, या फिर अदर बर्ड के फेदर्स निकाल के खा के वो उस कमी को पूरी करने की कोशिश करता है। और बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपकी बर्ड की हॉबी बन जाती है कि फेदर्स को निकालेगा और खाएगा, या फिर दूसरे बर्ड्स के फेदर निकालेगा और उसे चबाता रहेगा। ये उसकी हॉबी बन जाती है। दोनों ही बातों में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल कंडीशन हो या फिर बिहेवियरल कंडीशन हो, अगर आप टाइम पे इस पे ध्यान दोगे तो ये इजीली रिकवर हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम पे ध्यान नहीं देते हो और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पर चला जाता है तो वहाँ से उसको वापस रिकवर करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने बर्ड्स पे ध्यान रखना है, कहीं आपका बर्ड फेदर प्लकिंग तो नहीं कर रहा है। अब मेडिकल कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी कि अगर आपके बर्ड में कैल्शियम की कमी है तो फेदर प्लकिंग करेगा। अगर आपके बर्ड के स्किन में इचीनेस आ रही है, जो कि माइट्स की वजह से वगैरह हो सकता है या फिर ड्राई स्किन की वजह से हो सकता है, तो भी आपका बर्ड फेदर प्लक करेगा। अगर आपके बर्ड में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, यानी कि वो किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज या फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है, तब भी वो फेदर प्लक करेगा। या अगर आप उसे टाइम नहीं देते हो तो वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। जब भी अपने ओनर से वो दूर हो जाता है तब भी वो स्ट्रेस में आकर फेदर प्लक करना स्टार्ट कर देता है। या फिर कभी कभी टॉक्सिन्स जो होते हैं, टॉक्सिन्स यानी कि जो जहरीले गैसेस वगैरह के कांटेक्ट में जब आता है तो तब भी वो फेदर प्लकिंग करेगा। या फिर किसी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फेदर प्लकिंग कर सकता है। अगर आपके पास मेडिकल कंडीशन की वजह से फेदर प्लकिंग हो रहा है तो हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग मेडिसिन होते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप अपने नज़दीकी वेट डॉक्टर से बात कर लीजिए, उसकी राय लीजिए, उससे मेडिसिन वगैरह ले लीजिए। और अगर आपके नज़दीक कोई मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर वगैरह नहीं है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसके जो प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मेडिसिन बता दूंगा, वो आपको अरेंज करना होगा। अगर आपके यहाँ अरेंज नहीं हो सकती है तो मेरे को आप बता सकते हो, मैं आपको पोस्ट से भिजवा दूंगा। और बिहेवियरल जो फेदर प्लकिंग है इसमें भी यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप बर्ड को ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे उसके साथ, तो वो स्ट्रेस में चला जाके आप पे जो नाराज़गी होती है उसे अपने फेदर्स के थ्रू जताने की कोशिश करता है। यानी कि जब आप पे वो नाराज़ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद जो है अपने फेदर्स निकालना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको आपका ध्यान जो है उसके तरफ अट्रैक्ट करना है। तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश के चक्कर में अपने खुद के फेदर्स निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, आप उस पर ज़्यादा फोकस दोगे। तो यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आपका बर्ड फेदर प्लकिंग करता है। तो चलिए जानते हैं मैं अपने बर्ड को फेदर प्लकिंग से कैसे बचाता हूँ। तो सबसे पहला है डाइट। डाइट में आपको अपने बर्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना होगा। उसमें सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स, उसके जो विटामिन, कैल्शियम, जो भी उसके सप्लीमेंट्स है वो आपको टाइम टू टाइम देने होंगे। अगर आप सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते हो, जैसे कि मैं भी ज़्यादातर सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं होता हूँ, तो आपको वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करना होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप्स के सीड्स वगैरह आपको अपने बर्ड के लिए प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि आपको बर्ड को हर एक तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहे। और कभी कभी मैं अपने बर्ड्स को एग बॉईल वगैरह करके डालता हूँ, आप भी वो डाल सकते हो। और कभी कभी इंसेक्ट्स वगैरह डालता हूँ। इंसेक्ट्स यानी कि जो हम फिश के लिए यूज़ करते हैं, सोल्जर लार्वे या फिर ब्लैक सोल्जर लार्वे, ये सब वैराइटीज़ मैं अपने बर्ड्स के लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ।
क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को लगेगा सोल्जर लार्वे हम अपने बर्ड्स को कैसे दे सकते हैं। देखो भाई, ये कुदरत में फल भी खाते हैं, भाजी भी खाते हैं, यानी कि फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और इंसेक्ट भी खाते हैं, क्योंकि ये उनके डीएनए में है, ये उनके बिहेवियर में है। उनको जो चाहिए वो चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि हम ये कैसे डालें वो कैसे डालें। अगर आपको अपना बर्ड हेल्दी रखना है तो आपको उसका जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो उसे प्रोवाइड करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप। आपको अपने बर्ड को प्रॉपर स्लीप टाइम देना होगा। बहुत सारे लोग रात में देर तक अपने बर्ड्स के साथ टाइम पास करते हैं और सुबह में भी उसको जल्दी उठा जगा देते हैं। यानी कि जगाने से मेरा मतलब है, अगर आप समझो रात में 12-1 बजे अपनी हॉल में अगर रखा है तो हॉल की लाइट बंद कर दोगे, या फिर गार्डन में रखा है तो गार्डन की लाइट बंद कर दोगे, तो जब तक लाइट चालू रहेगा तब आपका परिंदा जगा हुआ ही रहेगा और जब आप लाइट बंद करोगे तब वो सोएगा। लेकिन अगर आप 12-1 बजे तक अपनी लाइट अगर ऑन रखते हो तो परिंदे को वहाँ उस टाइम तक तो जागना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर है वो। जब आप लाइट बंद करते हो तभी वो सोएगा। और आप सुबह में समझो 5-6 बजे के आसपास लाइट चालू कर देते हो तो उसको 5 से 6 घंटे का ही स्लीप टाइम मिलेगा। तो ये बर्ड के लिए रिकमेंड नहीं है। बर्ड को एटलीस्ट 10 आवर की नींद चाहिए। तो आपको रात में 8:30-9 बजे के आसपास जो भी आपके बर्ड का केज है उसे आप तो एक लाइट बंद कर दो या फिर उस केज को कवर कर दो, जिससे कि केज में अंधेरा हो जाए और बर्ड स्लीप पे चला जाए। और सुबह में 5 बजे के आसपास बर्ड आप लाइट लगाओ या ना लगाओ वो खुद ब खुद उठ जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके बर्ड को आपको प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड करनी है। और स्लीप के टाइम यानी कि बर्ड की जो सोने का वक्त होता है उस वक्त आपको कोई भी साउंड पोल्यूशन नहीं करना है। साउंड पोल्यूशन से मेरा मतलब है, कुछ लोग घर में डॉल्बी सिस्टम वगैरह लगाते हैं या फिर मूवी जब देखते हैं तो फुल साउंड छोड़ के मूवी देखते हैं, जिससे कि बर्ड डिस्टर्ब होता है। वो बार बार घबराता रहता है, क्योंकि वो तो आखिर में परिंदा ही है, उसे कुछ पता नहीं है कि मूवी क्या होती है या सॉन्ग क्या होता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीट्स पे रिएक्शन करता है, कभी कभार नाच भी लेता है, क्योंकि वो उसको बीट्स पसंद आते हैं, लेकिन कंटिन्यू तो ये नहीं सुन सकता ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो उसे आपको प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है बाथिंग। आपको आपके बर्ड को प्रॉपर बाथिंग प्रोवाइड करनी है। बाथिंग यानी कि नहाने के लिए एक छोटा सा पॉट या फिर टब आपको उसको प्रोवाइड करना है, जिसमें वो पूरी बॉडी आसानी से भिगो सके। और कभी कभार उसके अंदर अगर आप नीम का पत्ता बॉईल करके भी डालते हो, यानी कि समझो आप 1 लीटर पानी ले लिए, उसमें 50-60 नीम के पत्ते डाल दिए, उसे बॉईल किया हाफ वाटर होने तक, और वो वाला पानी अगर ठंडा करके आप केज में रख देते हो, वो बर्ड पीता भी है और उसमें नहा भी लेता है। इसकी वजह से वो जो है नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। इंटरनली भी उसको क्लियर करेगा और उसके बॉडी पर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पैरासाइट्स वगैरह होंगे या फिर कुछ वायरसेस वगैरह होंगे तो वो उसे भी क्लियर कर देगा, और बर्ड भी इससे हेल्दी होता है। उसको नेचुरल ट्रीटमेंट मिलने की वजह से बर्ड के फेदर्स पे शाइन वगैरह आसानी से अच्छी क्वालिटी की शाइन आ जाती है। आप खुद ही डिफरेंस देखोगे कि आपका बर्ड पहले कैसे था और ये टेक्निक यूज़ करने के कुछ दिन के बाद आपका बर्ड कैसा दिख रहा है। आप खुद ही इसमें जजमेंट कर सकते हो, खुद ही इसमें फ़र्क जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आपके बर्ड के केज में उसके टाइम पास के लिए यानी कि उसके खेलने कूदने के लिए स्पेस नहीं है, तो आपको उसके स्पेस प्रोवाइड करना होगा, टॉयज़ वगैरह लगाने होंगे, जिससे कि वो अपना स्ट्रेस हमेशा रिलीव करता रहे। और खेल कूद करने के लिए आसान थोड़ी जगह देनी होगी। बहुत सारे लोग छोटे छोटे केज में बर्ड्स रखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपकी मजबूरी है, आप उसे नहीं प्रोवाइड कर सकते बड़ा केज, तो आप बर्ड्स रखे ही ना, क्योंकि अगर आपका केज छोटा है तो उसमें जो परिंदे इजीली रह सकते हैं वही आप रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2x1.5x1.5 के केज में कॉकटेल रख देते हैं, जिससे वो कॉकटेल बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है और एक्सपायर हो जाता है। या फिर सन कोन्यूर या फिर पाइनएप्पल कोन्यूर, ग्रीन चिक कोन्यूर वगैरह 2x1.5x1.5 के केज में बहुत सारे लोग रखते हैं। या फिर यहाँ तक कि अपना रिंगनेक जो है, रिंगनेक हो गया, अलेक्जेंड्रियन हो गया, जो कि बैन है रखना, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी रखते हैं और छोटे छोटे केज में रखते हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, बर्ड स्पेस ज़्यादती ना करें। उसको भी पूरा हक है, उसे भी पूरी फ्रीडम दो। आप उड़ने के लिए स्पेस अच्छा दो। आप जो भी बर्ड रख रहे हो उसके हिसाब से उसे केज प्रोवाइड करो। अगर मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अगर आप फिंचेस रख रहे हो तो उसको 10 फुट का केज दो, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एटलीस्ट आप जो बर्ड रख रहे हो 2 या 3 बार पैर मार के एक पर्च से दूसरे पर्च तक जा सके, इतना आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। यानी कि समझो अगर आपका कॉकटेल है तो 3 बार पैर मार के एक पर्च से दूसरे पर्च तक जाने का डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि एक पर्च है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 बार पंख मारना होगा, यानी कि पैर मारना होगा।
तो उतना डिस्टेंस तो एटलीस्ट आपको देना होगा, जिससे कि आपका बर्ड हेल्दी रहता है। या फिर अगर आप नज़दीक पर्च लगाओगे, यहाँ से जंप करेगा यहाँ जाएगा, यहाँ से जंप करेगा यहाँ जाएगा, तो उसका फेदर का जो है यानी कि उसके विंग्स का जो है उसका प्रॉपर वर्कआउट ही नहीं होगा ना, तो उससे उसको स्ट्रेस भी आ सकता है या फिर फैट भी पकड़ सकता है, ब्रीडिंग भी इशू आता है इससे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपका बर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप जितना सोचते हो ये उससे बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू लेवल वाला बर्ड होता है, क्योंकि बर्ड्स को नेचर का अपने से ज़्यादा मालूमात होती है। मैंने खुद आजमाया है, जब भी बारिश आने वाली होती है मेरे बर्ड्स उससे 1-2 घंटे पहले ही शांत हो जाते हैं, बॉक्स में चले जाते हैं। मेरे को तभी पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली होती है, तो मेरे बर्ड्स उसी दिन सुबह से ही बार बार पानी में नहाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और जब कभी कभी ज़्यादा हवा चलने का चांस होता है, अगर आपका बर्ड डिटेक्ट कर लेता है कि हवा बहुत ज़ोर से चलने वाली है, यानी जो तूफान टाइप हवा होती है ना, तो उस टाइम पर आपका बर्ड खुद ही सुबह ही नहाएगा और अपनी एक सेफ जगह पकड़ के दिन भर वहीं बैठा रहेगा। तो इससे पता चल जाता है कि आपका बर्ड कितना इंटेलिजेंट है। आप जितना सोचते हो वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि आपका बर्ड हर एक चीज़ को आपसे बेहतर जानता है। अगर आप घर पे किसी से झगड़ा करके बर्ड के पास जाओगे तो मैं चैलेंज देता हूँ वो बर्ड जो है आपके पास नहीं आएगा, ना आप पे ट्रस्ट करेगा। हाँ, वही अगर आप घर पे किसी के साथ अच्छी बातें करके, यानी कि समझो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन बच्चों के साथ खेल कूद करके थोड़ी देर के बाद हैप्पी मूड में अगर केज के पास जाओगे तो बर्ड आपके नज़दीक आएगा, दूर नहीं भागेगा। चाहे वो हैंडटेम हो या फिर वाइल्ड बर्ड हो, वो आपके नज़दीक आएगा। और वही अगर आप घर पे किसी के साथ झगड़ा करके जाते हो, यानी कि पेरेंट्स के साथ हो गया, भाई बहन के साथ या वाइफ के साथ झगड़ा करके अगर आप केज के नज़दीक जाते हो, तो आपका बर्ड जो है वो आपकी मेंटेलिटी को ईजिली भाप सकता है और वो आपसे दूर ही रहेगा, चाहे वो टेम ही क्यों ना हो। आप जब केज में जाएंगे वो आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है आपका मूड कैसा है। तो आपको हमेशा अपने केज में इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करती रहनी है, जिससे बर्ड कभी स्ट्रेस में ना आए, हमेशा खेलकूद करता रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, जिससे कि उसको फेदर प्लकिंग का इशू नहीं आ सकता है। और अगर मेडिकल कंडीशन में आपके बर्ड में अगर मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम की वजह से ये इशू आ रहा है, तो आप उसे मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, चाहे वो आप नेचुरल प्रोवाइड कीजिए या फिर आर्टिफिशियल जो मेडिसिन आते हैं, हमारे इंसानों के लिए भी अभी आर्टिफिशियल सब दवाई आती है, वो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। इससे आपके बर्ड का फेदर प्लकिंग का इशू जो है वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, वो शायद आपको समझ आए या फिर ना आए। तो अगर आपको समझ आती है इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में आप बता दीजिए, या फिर मेरी कुछ बात अगर आपको गलत लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता के करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हॉबिस्ट हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।